Good morning everyone. Myself Virendra from Prudent Corporate and welcome to Prudent Morning Call. फ्राइडे के सेशन में देखें तो यूएस मार्केट हायर क्लोज हुए, डो जोन्स 1.4% गेन के साथ, तो वहीं एसएनपी और नेस्टेक 1.6% हायर क्लोज हुए। वहीं इकोनॉमिक डेटा में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स का डेटा था एंड दैट रोज बाय 0.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 2.5% इंक्रीज़ हुआ इन जनवरी मंथ। और वहीं कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स है जो फूड और एनर्जी प्राइस को एक्सक्लूड करता है, वो 0.3% से इंक्रीज़ हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 2.6% से इंक्रीज़ हुआ है। दोनों ही रीडिंग इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन रही। मीनवाइल एक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में एक जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था रशिया और यूक्रेन वार के चलते, उसके बीच में एक आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में राइज हुई, और ट्रंप ने ये थ्रेटन किया है कि ही विल विड्रॉ द सपोर्ट फॉर यूक्रेन। और वहीं जेलेंस्की ने वाइट हाउस को ही हैज़ लेफ्ट द वाइट हाउस विदाउट साइनिंग एन एग्रीमेंट फॉर जॉइंट डेवलपमेंट बाय द टू कंट्रीज ऑफ यूक्रेन मिनरल रिसोर्सेज। वहीं यूएस ट्रेजरी यील्ड देखे तो वो 6 बेसिस पॉइंट से लोअर क्लोज हुई एट 4.203% के लेवल पे। डॉलर इंडेक्स क्लोज ए क्वार्टर ऑफ ए परसेंट हायर एट 107.56। गोल्ड है वो 0.7% लोअर क्लोज हुआ है 2857 पर आउंस। ब्रेंट क्रूड क्लोज लोअर बाय 1.2% और WTI भी 0.8% लोअर क्लोज हुआ। वहीं यूरोपियन मार्केट में देखें तो फुट्सी एंड कैक क्लोज हायर बाय 0.6 एंड 0.1% और डेक्स क्लोज्ड फ्लैटिश। फॉर द वीक देखें तो डॉ जोन्स क्लोज हायर बाई 1% और वहीं एसएनपी और नेस्डैक क्लोज लोअर बाई 1% एंड 3.5%। वहीं यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो 23 बेसिस पॉइंट से लोअर क्लोज हुई फॉर द वीक, और डॉलर इंडेक्स 0.9% हायर क्लोज हुआ। गोल्ड है वो 2.7% करेक्शन के साथ बंद हुआ। और फॉर द मंथ देखें तो डो जोन्स एंड एसएनपी क्लोज लोअर बाई 1.6 एंड 1.4% और नेस्डैक क्लोज लोअर बाई 4%। हमारे यहाँ पे बेंचमार्क इंडाइसेस फ्राइडे के सेशन में दे सॉ द वर्स्ट कट सिंस द 3 अक्टूबर 2024, और दोनों ही इंडेक्स एट द लोवेस्ट लेवल सिंस 4 जून 2024 के लेवल के बाद में इट इज़ द लोवेस्ट लेवल कि दोनों इंडेक्स लोअर क्लोज हुई और दोनों ही इंडेक्स क्लोज लोअर बाय 2%। वहीं ब्रॉडर मार्केट इवन अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोज लोअर बाय 2.5 एंड 3%। इंस्टीट्यूशनल्स में देखें तो एफआई ने फ्राइडे के सेशन में कैश मार्केट में और इंडेक्स फ्यूचर में 11,639 और 2,474 करोड़ की सेलिंग की है। और वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में दे वेयर नेट बाय टू ट्यून ऑफ 3,392 करोड़। DIs were net by to tune of 12,309 करोड़। रुपी फ्राइडे के सेशन में 30 पैसा डेप्रिशिएट हुआ एंड क्लोज एट 87.50 अगेंस्ट द डॉलर। फॉर द वीक देखें तो सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लोज्ड लोअर बाय 2.8 एंड 2.9% एंड एक्सटेंडेड द लूजिंग स्ट्रिक फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक। एंड फॉर द मंथ देखें तो सेंसेक्स एंड निफ्टी फेल बाय 5.6 and 5.9%, and this is the fifth consecutive negative month for the benchmark indices. वहीं इंडिया का थर्ड क्वार्टर का जीडीपी का डेटा भी था एंड दैट शोज द इकोनॉमी ग्रू बाय 6.2% इन द थर्ड क्वार्टर अगेंस्ट द सेकंड क्वार्टर रीडिंग ऑफ 5.6% ग्रोथ। वहीं आज मॉर्निंग में देखें तो हैंगसेंग और निकाई का मार्केट है वो 1.3 और 1% हायर ट्रेड कर रहा है, और शंघाई का मार्केट 0.5% हायर ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए 90 पॉइंट्स हायर स्टार्ट इंडिकेट कर रहा है। फ्राइडे के रिपोर्ट में हमने ये बताया था कि 20 मंथ मूविंग एवरेज जो कि 22,440 पे प्लेस है, वो एक नेक्स्ट लेवल है, और वो अगर डिसाइसिवली ब्रीच होता है तो 21,800 जहाँ की ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है, दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू आई। और वहीं अपसाइड में हमने ये बताया था कि वन की पे शॉर्ट पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 22,750। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी वेंट ऑल द वे टू 22,105 एंड फाइनली क्लोज एट 22,125। सो 22,105 जो फ्राइडे को लो बना था वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, और वो ब्रीच होता है तो 21,900 जो कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यदि हम जून 2022 और मार्च 2023 के लोज को एडजॉइन करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है, दैट इज़ द नेक्स्ट डाउन साइड लेवल टू आई। वहीं अपसाइड में 22,550 से 22,600 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है जिसके स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पोजीशन रख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर 47,844 जो जनवरी में लो बना था वो एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है टू आई।
और वहीं अपसाइड के अंदर 49,200 एक इमीडिएट हर्डल है जिसके स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पोजीशन रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing. Please read the standard disclaimer and the disclosure. Thank you everyone.